दोस्तों, आज पेश है दौलत का कफन। ये कवर चित्र है। क्लैंप सीन नंबर 1। साउंड, कैमरा, एक्शन। डायरेक्टर द्वारा एक्शन कहे जाते ही तूफान के समान दो कारें कैमरे के सामने पहुंच कर रुकी और दूसरे ही पल कारों के दरवाजे खुले। चार नकाबपोश आनन फानन ही कार से निकलकर ज्वेलरी शॉप की ओर बढ़े और नकाबपोश ने बड़ी चित्रा से के साथ ही नकाबपोश ने मुख्य द्वार पर खड़े गार्ड को अपने वश में किया। गार्ड को बेहोश करने में उन्हें कोई दिक्कत पेश न आई और बेहद सुस्ती के साथ सभी एक के साथ भीतर घुसे। अरे लुटेरे! और शोरूम के भीतर शूटिंग के लिए एक अन्य कैमरे की व्यवस्था की गई थी और भीतर घुसते ही हवाई फायर किया। दाएं, साथ ही गुर्राया, खबरदार कोई अपनी जगह से हिले तो भून कर रख दिए दूंगा। और फिर अपने साथियों से संबोधित हुआ, जल्दी करो, सभी जेवर को हीरे के जवाहरात को बैग में भर लो, विक विक। और सेठ कामता प्रसाद के हाथ जेब के पैकेट से जेब की तरफ बढ़ाने चाहा, लेकिन सेठ की मंशा समझते ही नकाबपोश चीख उठा, खबरदार, हाथ ऊपर उठा लो, वरना सेठ आत्मा ऊपर का रास्ता दिखा दूंगा। कोई गलती हरकत नहीं चलेगी। मैं जानता हूँ तुम्हारी जेब में रिवॉल्वर है। वो अचानक सेठ चीख उठा, अरे यह क्या कर रही हो? खामोश रह बुढ़े, वरना खोपड़ी में इतने रोशनदान बना दूंगा गिनने मुश्किल हो जाएंगे। अरे मगर यह क्या हो रहा है? तुम्हारे साथी शूटिंग में केवल अगले शोकेस में रखे नकली जेवर को लूटने थे, लेकिन तुम असली जेवर। बकवास बंद कर कमीने। और यह देख, सेठ का लड़का चिल्लाया, पिताजी, असली डकैत पड़ रही है, सब लुटेरे हैं। मगर यह सब गड़बड़ लग रही है। ये रुको, ये तुम क्या कर रही हो वहाँ? खामोश रह बूढ़े, वरना गोली मार दूंगा। आह पिताजी! अपना बस न चलते देख सेठ कामता प्रसाद ने गन हमलावर पर झपटा, कमीने, तुम लोगों को धोखा दे रही हो, हम तुम्हें यह सब नहीं करने देंगे, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और नकाबपोश ने सिर दी संभल कर फायर कर दिया, हमारे काम में रुकावट बनता है साले, ये ले, दाएं दाएं। ओ पिताजी! और बाहर शूटिंग देखने लोग एक्टिंग को दाग दे रहे थे। वाह, इस बुढ़ापे में भी सेठ जी ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की कर रही हैं, धन्यवाद। घायल होने के अभिनय वाकई जानदार है। और सभी नकाबपोश साथियों के साथ एक चिल्लाया, काम हो गया, भागो। और नकाबपोश ने फायर किया, दाएं दाएं, खबरदार कोई पीछा ना आए। और फिर मुख्य द्वार की ओर लपके और सेठ कामता प्रसाद ने जतिन के साथ चिल्ला पड़े, ये हमें लूट कर भाग रहे हैं, पकड़ो, असली डाकू हैं। हाय मैं लुट गए रे। वो चारों नकाबपोश शोरूम से निकलकर अपनी अपनी कारों में बढ़ गए। जल्दी करो, काश यह असली डकैती होती तो मेरी तरक्की के चांस इनके धरपकड़ करते ही बढ़ जाते। अफसोस। और भीड़ में देखते देखते लोग कारें बंदूक से छुटी गोली के समान निकल भागी। वह एक्शन फिल्म होगी। फिल्म का रिलीज होने पर यह फिल्म जरूर देखूंगा। अरे मगर यह डायरेक्टर साहब कहाँ गए? सीन कट क्यों नहीं कहा जबकि ओके हो चुका है? और सेठ जतिन चिल्लाते हुए शोरूम से बाहर निकले, अरे कोई है, पकड़ो, लूट गया, बर्बाद हो गया, हमारा शोरूम, हमारा सब कुछ लूट कर ले गए। अरे
अचानक कैमरामैन चीख उठा, ड्राइवर कार चलाओ, कार उन लोगों की कार के पीछे दौड़ाना था। अब वे दृश्य दोबारा शूट करने होंगे। और यह सब क्या हो रहा है डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर कहाँ गया? कैमरामैन साहब, मैं गाड़ी आगे कैसे बढ़ाता, देखिए मेरे टायर तो पंचर हैं। ओह, ठहरो, मैं नीचे आता हूँ। और उसी समय सेठ जितिन चीखते हुए वहां पहुंचे, दोनों को दबोच लिया। देखो, देख रहे हो, हड़बड़ाहट में चीख उठा, अरे अरे यह क्या कर रहे हो, वो कमीज फट जाएगी। क्या जब भी शूटिंग में शामिल था बू, क्या ये भी शूटिंग में शामिल था? अब तुम्हारे हाथों बचकर नहीं जा सकते लुटेरों, लुटेरे। और हंगामा देख हवलदार मोचीराम ने अपना डंडा पटपटाया और आगे गर्द उठा। यह क्या हंगामा हो रहा है? कैमरामैन को तुम लोग क्यों पकड़ रखा है? अनूप अपन को जवाब मांगता। और यह फिल्म का डायरेक्टर किधर गया? इध, इधर चला गया है। और सुनते ही जितिन सिरता से कह उठा, हवलदार साहब, यह किसी फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि शूटिंग के बहाने असली डकैती डाली गई है। और हवलदार साहब, लुटेरे हमारा सब कुछ लूट कर ले गए हैं। तो दोनों उन्हीं के साथी हैं क्या? तब तक शोरूम के कैमरामैन भी वहां आ पहुंचा था। इतना सब सुनते ही भीड़ कैमरामैन और ड्राइवरों पर चारों ओर से घेर लिया। क्या क्या हो रहा है? बड़ी योजना सबके दौरे। देखते ही देखते डकैती पड़ गई। और फिक्र किस बात की? लुटेरे के साथी यहाँ मौजूद हैं, मारो सालों को, पूछो इनसे लुटेरे कहाँ गए। ये, हे भगवान, इतनी बड़ी साजिश अंधेरे कर दी। यह देख यह देख सुनकर कैमरामैनों की और ड्राइवर को होश उड़ गई। और ड्राइवर गिड़गिड़ाया, हम लुटेरे के साथी नहीं हैं, हमारा विश्वास करो, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हमें तो डायरेक्टर और कैमरामैनों सहित किराए पर लिया गया है। यह हमारे मालिक से पूछताछ कर सकते हो। बकवास करते हो साले, मारो सालों को, तभी तो उन लुटेरे का पता बताएंगे। और देखते ही देखते भीड़ उन पर टूट पड़ी, मारो मारो, भाई बचाओ। और उसी समय सायरन बजाती पुलिस जीप वहां पहुंची। अगले दिन शहर में एक होटल में, आइए डायरेक्टर साहब, क्या खबर लाए हैं? पहले यह बताओ पिंटू कि बिना दाढ़ी मूंछ से कैसा लग रहा हूँ? वास्तव में तुम असली फिल्म डायरेक्टर लग रही हो। हाँ हाँ, हंसी छोड़ो, इतना माल बना, यह बताओ। मैं मेरा भाई ज्वेलरी को लूटी गई है। ज्वेलरी पूरी रकम यानी 75 लाख रुपए की है। अटैची में बंद है किशोर। और 75 लाख यानी हमने प्रत्येक के हिस्से में 15 लाख रुपए। हालांकि तुम सब ज़रूरतमंदों को इकट्ठा करने और पूरी रकम तैयार करने में मैंने बहुत मेहनत की है अब्दुल्ला, फिर भी हिस्सा बराबर का ही होगा। अरे इसे क्या हुआ? इतनी बड़ा रकम का मालिक बन गया, साक लग गया है। विस्की उधेड़ो इकोस्टा के मुंह पर। छबक छबक। ओह, मुझे क्या हुआ था रणवीर? अभी कुछ नहीं हुआ, पर अब होगा। उफ, यह देखो, सारी जिंदगी है का सामान। हे भगवान। इस प्रकार हिस्सा बराबर बट दिया गया। अपने हिस्से में 15 लाख रुपए लगे। ला, लाए हुए ब्रिकेटों में भर लो और फिर कभी एक दूसरे से मिलने की चेष्टा न करना। और होटल से निकलने के बाद अमित, वाह, सारी ज़िंदगी ऐशो आराम से कट जाएगी। अब मुझे ऑटो रिक्शा चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं जल्दी ही बेच म- मैं जल्दी ही इसे बेच डालूंगा, किसी को दान दे दूंगा, किसी को बेच दूंगा, मुफ्त में क्यों दूं किसी को। उह, और ऑटो रिक्शा स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ गया। और 15 लाख रुपये में प्रत्येक वस्तु खरीद सकूंगा। आह, क्या सुहाने दिन हैं।
अरे पुलिस मेरे पीछे लगी चुकी है। अचानक पुलिस की जीप देखकर भयभीत हो उठा और पुलिस से दहशत में एक्सीलेटर पर अपनी सख्त पकड़ करता चला गया। ओ लट्टू, 15 लाख से बराबर केस मेरे पास है, अब बचना मुश्किल लग रहा है। और जल्दी और करीब आती जा रही है, पकड़ गया तो नहीं बच सकता। आह आह। और तड़ाक, अकड़िक, और सिर फट गया। सर पूरा भेजा बाहर निकल आया है। अगर मेरे हाथ में किसी का रोलर की स्टेयरिंग न होकर किसी दूसरे वाहन का होता तो मैं शायद यह दुर्घटना न होने देता। हमने साफ देखा है, तुम बेकसूर हो, घबराओ मत। सर ये देखिए। ओह, इसके द्वारा एक आध थ्री व्हीलर में स्पीड बढ़ा देने का रहस्य समझ में आया। यह रुपया जरूर गैर कानूनी ढंग से इसने प्राप्त किया है, तभी हमें देखकर घबरा गया, जबकि हमने तो रूटीन गश्त पर थे। वो लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, इसके बाद कोई कार्रवाई कर सकेंगे। और दुर्घटना की अमित की मृत्यु अगले दिन रात। मैंने बहुत बुरा किया। मैंने अपने हिस्से के सारे रुपये रेलवे क्रॉसिंग क्लॉक रूम में जमा करा दिए हैं, रसीद ले ली है। मैंने बहुत अच्छा किया। और उस समय किशोर नशे के दूत बराबर निकला जा रहा था। और यह है मेरा 15 लाख रुपए का बियर चेक। नशे में उन दोनों बदमाशों को नहीं देखा सका था और जेब में जागते नोटों को देख कर वह पीछे हो गए थे। हिच हिच। अरे तुम दोनों कौन हो भाई? हिच हिच। अरे तुम्हारा 15 लाख रुपए का चेक, बियर चेक है। हाँ, मगर अरे यह रसीद मुझे वापस करो। और 15 लाख, हिच हिच, लाख का चेक, हिच हिच। हाँ, पागल साला, नशे में रेलवे क्लॉक रूम की रसीद को 15 लाख रुपए का चेक बता रहा है। अभी हट। नहीं नहीं, मुझे रसीद लौटा दो। बड़े दिनों से मेरी तमन्ना किसी बड़े नोट से सिगरेट जलाने की थी। और हाँ, ये 15 लाख के नोट से मैंने सिगरेट जलाने की तमन्ना पूरी हुई। नहीं इच, कभी नहीं हुआ। रामदादा, तुमने मेरी रसीद को जला दिया। हिच हिच, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तूने मुझे नहीं तूने मुझे कहीं का न रखा सुअर, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और खचाक खचाक, जल्दी इसकी जेब से मेठू से नोट को निकालो और भाग चलो। भागो, शायद कोई इधर आ रहा है। ओ किशोर मर गया चुका है। उधर क्रेस्टो इतने नोट देख कर पागल हो उठा। इतने रुपए को भगवान, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। इतने रुपए को कहाँ रखूं? अगर किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यहाँ जमीन कच्ची है, यहीं काट देता हूँ। ब्रिकेस, लूट का माल शांत होने पर यहाँ से निकाल लूंगा। नहीं, यह जगह ठीक नहीं लगती। साफ लगता है नीचे कुछ दबाया है। कहाँ छिपाऊं? कहीं इलाके के दादा को इन रुपये की भनक लग जाए। खट खट खट, कौन हो सकता है? खोलना हूँ दरवाज़ा। और चला दादा तुम? हाँ, वह ब्रिकेस कहाँ है? कौन सा ब्रिकेस दादा? मुझे चालाकी दिखाता है। तेरी मौत आ गई कमीने। खचाक। हाँ, इसी ब्रिकेस की तलाश थी मुझे। नहीं नहीं, मैं इसे कहीं बाहर छुपाना ठीक रहेगा। ठीक, वही जगह ठीक रहेगी। लूट की सरगर्मी शांत होने के बाद तो मुझे कुकर मैं अपनी ड्यूटी देता हूँ और ब्रिकेस मेरी आंखों के सामने रहेगा। और इस समय क्रेशर में नाइट शिफ्ट चल रही थी। यहाँ
इन पत्थरों के नीचे यह जगह ठीक रहेगी। दिन में मेरी ड्यूटी भी यहीं आसपास होती है। ब्रीकेस मेरी निगरानी में रहेगा। और गड्ढा खोदने के पश्चात ब्रीकेस दबाते समय मैं बस एक बार रुपये देखना कर एक बार जी भर कर रुपये देख लूँ। आह, दिल को सुकून मिला। क्या क्या हो रहा है यहाँ? कौन है तुम? ओह, ओह, यह तुम क्यों क्रिस्टो? खुदा हुआ गड्ढा, ब्रीकेस, दागती हुई नोटे की गड्डियाँ। समझा इंजीनियर साहब, पुलिस को बुलाना होगा। तुम अवश्य ही कोई गलत काम किया है क्रिस्टो। अचानक क्रिस्टो इंजीनियर पर बाज की तेज झपटा और मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा क्रिस्टो। तुम मुजरिम हो। रुक जाओ क्रिस्टो, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके छोड़ूंगा क्रिस्टो। तुम मुजरिम हो। ओह, उत्तराख, मेरा ब्रिकेस छोड़ दो, मुझे छोड़ दो कमीने, और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा इंजीनियर। नहीं नहीं, रुको क्रिस्टो। तड़ाक। और मेरा ब्रिकेस, अगर वह इन्हीं पत्थरों की मशीन में चला गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और वह पागलों के समान पट्टे पट्टे पर चल पड़ा, ब्रिकेस की तरफ लपक पड़ा। आह, रुक जा क्रिस्टो, आगे मत जाओ, मौत है। अरे कोई मशीन रोको। लखन, धीरज, जल्दी करो तुरंत। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा ब्रीकेस। उस समय तक काफ़ी देर। नहीं नहीं। और ओह, बड़ी भयानक मौत हुई है क्रिस्टो की। पत्थर के साथ साथ उसका भी चूर्ण निकल गया होगा। यह तो होना था। कानून से ज़्यादा लंबे हाथ कुदरत के होते हैं। और कहते हैं किसी ने 1000 की संख्या में नोट न देखे हों तो लाखों का मालिक रातों रात बन जाए, तो उसे गैरकानूनी ढंग से अपना कर अब्दुल का भी वही तरह होती है। हाल अब्दुल की तरह ही होता है। भाईजान, यह क्या हो रहा है? आप इतना रुपया, यह कहाँ से आ गया? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब मौका कुछ कहने का नहीं बल्कि करने का है, नसीब हुआ है। सबा, मेरी गुड़िया, यह देख, तेरी बारात इन रुपयों के कारण वापस लौट गई थी ना। अब सबा, तेरे भाई के पास दौलत है, इतना बड़ा देर। अब तेरी बारात कभी वापस नहीं जाएगी भाईजान। इस दौलत ने मुझे पाप की गंध आ रही है भाईजान। इस दौलत को पाने के लिए आपने कोई जुर्म किया है? हाँ, जुर्म किया है मैंने। मैंने सुखी मैंने सुखी देखने के लिए तेरे भाई ने कुछ भी कर सकता है। यह आपने क्या किया भाईजान? एक बहन को अपने भाई को कांटों भरे रास्ते पर छोड़कर फूलों की सेज की तमन्ना कैसे कर सकती है? ऐसा होने से पूर्व अपनी जान दे देगी। आप मुझे बहुत चाहते हैं भाईजान। अगर ये सच है तो आप मुझे सुखी देखना चाहते हैं तो पुलिस के हवाले कर दो। यह क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ, वरना इन रुपयों के बहाने आप डोली नहीं, अर्थी को जरूर कंधा देगी। इन रुपयों की आत्म समर्पण के दीजिए। लेकिन यह नामुमकिन है सब। अगर मैंने ऐसा किया तो लूट में शामिल दूसरे लुटेरे भी मुझे जान से मार डालेंगे। आप सरकारी गवाह बन जाइए, कानून आपका साथ नरम रुख अपनाएगा। आप अगर तेरी खुशी इसी में है तो मैं इन रुपयों को बराबर केस लेकर पुलिस स्टेशन जाऊंगा। तभी झटके से दरवाज़ा खुला। पुलिस स्टेशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है साले साहब, अब हम आ गए हैं सब कुछ बरोबर करने। और तुम अब यहाँ क्या लेने आए हो रफ़ीक? चले जाओ यहाँ से। हम में से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन हम तो रखना चाहते हैं ना साले साहब। जिद छोड़िए
दो, तुम्हारी बहन यानी जोरू इस वक्त ले जाने के तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं है। और इस रिश्ता तो तोड़ दिया है और बारात वापस लौट कर ले गई थी। तब सब कुछ बेकार है। तो रब्बा डार्लिंग, अब भूल जाओ उन बातों को। मैं तुम्हें रानी बनाकर अपनी पलकों पे बैठा कर रखूँगा, इसे मान जाओ बुलोल। यह तैयार है साले साहब, लाओ अब मुझे ब्रिकेस मुझे दे दो और सब कुछ बराबर कर देता हूँ। ओह, तुम ब्रिकेस के लिए मरे जा रहे हो, यह कभी नहीं हो सकता। यहाँ से चले जाओ रफीक, जाओ। अब तो सब कुछ बराबर करके ही जाऊँगा साले साहब। क्लिक। जल्दी से ब्रिकेस मेरे हवाले कर दो, हिच नहीं तो करता हूँ सब बराबर। जलील हो तुम, तुझसे इसी जलालत की उम्मीद थी मुझे। यह ब्रिकेस लो, या छोड़ दो मेरी बहन को। यह हुई ना बात, ये सब कुछ बराबर। और जैसे ही ब्रिकेस बंद किया, यह रुपये यहाँ से लेकर नहीं जा सकोगे रफीक। आई लगता है अभी अकल बराबर नहीं की। तभी रफीक ने अब्दुल को गुस्सा मारा। रफीक ने रफीक के चेहरे पर जड़ दिया। ओह, और रफीक चाकू से उस पर खरोच मारा। आह! और अगले ही पल जेब से बोतल निकाल ली कर, इससे सब बराबर हो जाएगा। और क्रोध के पागलपन में रफीक ने ढंग से बोतल लेकर अब्दुल अब्दुल को और बढ़ा। वार से बचने के लिए अब्दुल उछल कर एक तरफ हटा, लेकिन ओह, यह तो ज़्यादा ही बराबर हो गया। भाग बेटा रफीक, रामजादे कुत्ते, तूने मेरी फूल सी बहन को मार डाला। अब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उफ, अब तो हो गया मैं भी बराबर। और वैश्यों के समान टूट पड़ा। और जब उसके हाथ रुके तो रसीब की लाश में बदल चुका था। और सब कुछ बराबर हो गया बहन, तेरी शादी का स्वर्ग जोड़ा सपन देख कर और दौलत के कफन के नीचे छोड़ दिया। ओह, सब कुछ हुआ, पर रणवीर की वजह से। न उसका कुछ मिलता, न डकैती करता, न उसके साथ देता, न उसे यह नौबत यहाँ तक पहुँचती। मैं मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसके साथ ही दूर पहाड़ियों इलाके के मीटर गेज में रेलगाड़ी प्रथम सिटी कंपाउंड में रणवीर इस 15 लाख रुपए के साथ। यह शहर खतरनाक था, जहाँ डकैती में शामिल मेरे 4 साथी रह रहे थे। इन रुपयों के साथ मैं कुछ दिन शिमला किसी होटल में रहूँगा। फिर डकैती की सरगर्मी शांत होने पर सचमुच किसी फिल्म में पैसे लगाऊंगा। और इस बार कैमरे इत्यादि नकली फिल्म शूटिंग नहीं, बल्कि असली शूटिंग करेंगे। हाँ हाँ। और अरे अब्दुल, पकड़ो मेरा बिग रेस। और रुको, वो ट्रेन अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर गई। अरे, यह तो ट्रेन से कूद गया ऊपर, यह तो अंधेरा है। और सही जगह देखते ही स्वयं सावधानी से नीचे उतर गया। शुक्र है ट्रेन की गति कुछ ज़्यादा तेज नहीं थी। और ट्रेन पास होते हुए वह ट्रेन के पीछे भागा। और हरामजादे अब्दुल, तुझे मार दूंगा। और वहरा, रुक जाओ अब्दुल, वैसा वरना गोली मार दूंगा। दाएं दाएं। ओह, वह नीचे जा रहा है, रुक जाओ। लेकिन वह नीचे पहुंच गया। अभी तो यही था। उफ, अगर वह मेरे हाथ न लगा तो। आ आ ओ दर 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 दर। हा 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 हा। वो भी। और तभी अब्दुल का पांव फिसला। आ और जब ट्रेन वहां से गुजर गई तो दौलत का कफन बनी ठाके लगा रहा था। हा हा हा। समाप्त दोस्तों।